नमस्कार दोस्तों, माँ अहिल्या के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि माँ अहिल्या के जन्मोत्सव के दिन एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कोई इतिहास के ऊपर व्याख्यान नहीं दूंगा, बल्कि आज मैंने माँ अहिल्या की प्रेरणा से एक कविता लिखने की कोशिश की है, वही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यह कविता कुछ इस प्रकार है। धन्य भाग मालवा का समझो, धन्य भाग मालवा का समझो, या कह दो ये तो होना था। धन्य भाग मालवा का समझो, या कह दो ये तो होना था। अहिल्या पत्थर बनी थी पहले, अहिल्या पत्थर बनी थी पहले, अब हर पत्थर अहिल्या होना था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण में एक वाकया आता है, जब गौतम महर्षि की जो पत्नी रहती है वह किसी श्राप के चलते पत्थर की मूर्ति बन गई थी, और जब प्रभु श्री राम के चरण उनको लगते हैं तो वह पत्थर की मूर्ति से वापस श्राप मुक्त होकर एक मानव बन जाती है। तो दोस्तों, एक समय वो था जब अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी थी, और एक समय यह आया कि जब महेश्वर में या पूरे देश में माँ अहिल्या ने ऐसा चमत्कार दिखाया, इतने सारे मंदिर, इतने सारे धर्मशालाओं का, इतने सारे घाटों का निर्माण कराया कि हर पत्थर आज भी गवाही देता है कि मुझे माँ अहिल्या ने रचा, मुझे यहाँ पे अहिल्या माँ ने बिठाया, कि हर पत्थर अहिल्यामय हो गया। पति पुत्र का साथ था थोड़ा, पति पुत्र का साथ था थोड़ा, पर मल्हार ससुर ने साथ ना छोड़ा, पर मल्हार ससुर ने साथ ना छोड़ा। और महेश्वर जब राजधानी बसाई, महेश्वर जब राजधानी बसाई, लगा गंगा खुद नर्मदा पे आई। दोस्तों, मां अहिल्या के जो पति थे खंडेराव, इनका निधन कुम्हेर के युद्ध में बहुत ही जल्दी हो गया था, और इनके जो पुत्र थे मालेराव, उनका निधन भी बहुत अल्पायु में ही हो गया था। तो ऐसे समय में इनके जो ससुर थे मल्हार राव होलकर, इन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा, और जब पति की मृत्यु के बाद मां अहिल्या सती होना चाहती थी, तब भी मल्हार राव होलकर जी ने ही इन्हें रोका था और कहा था कि बेटी, तुझे तो शासन करना है, तू सती नहीं हो सकती अभी। और तभी अहिल्या मां तैयार हुई थी रानी बनने के लिए मालवा की। और दोस्तों, जब मां अहिल्या एक सुरक्षित स्थान, इंदौर से अपेक्षाकृत जो स्थान ज्यादा सुरक्षित था, वहां पर अपनी राजधानी लाई, यानी कि महेश्वर को जब उन्होंने अपनी राजधानी बसाया, तब ऐसा लगा कि मानो नर्मदा के तट पे भगवान शिव की परम भक्त गंगा स्वयं आ गई हो। कितना सुंदर माहौल रहा होगा कि जब मां अहिल्या नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना और अर्चना करती होगी। पेशवा के लश्कर को जिसने एक चिट्ठी से डरा दिया, पेशवा के लश्कर को जिसने एक चिट्ठी से डरा दिया, उजड़ गए थे धर्म के मंदिर, उजड़ गए थे धर्म के मंदिर, फिर से उनको सजा दिया। जब राघोबा पेशवा ने देखा कि महेश्वर पर, मालवा पर एक विधवा कमजोर सी रानी बैठी हुई है, तो उसको लगा कि क्यों ना इस पे आक्रमण कर सारी संपत्ति हड़प कर ली जाए। तो मातो श्री अहिल्याबाई होलकर ने राघोबा पेशवा से लड़ने के लिए महिलाओं की एक सेना तैयार की, और उनको चिट्ठी में यह लिखा कि यदि तुम मुझे हरा के जीत भी गए तो दुनिया तो यही से कहेगी कि एक औरत को हरा के तुम जीत गए हो, तो तुम्हारा कोई यश कीर्ति नहीं मिलेगी। परंतु यदि तुम एक महिला के हाथों से, महिलाओं की सेना द्वारा हार गए, तो तुम्हारी क्या बदनामी होगी, जरा सोचो राघोबा, जरा सोचो। तो राघोबा पेशवा इस चिट्ठी को पढ़ के इतना डर सहम गए कि उन्होंने जो उनकी जो सेना हमला करने के लिए निकल चुकी थी, उसे वापस बुलाया और मातोश्री को लिखा कि मैं तो बस आपका हालचाल पूछने, आपसे मिलने आने वाला था। तो दोस्तों, ऐसा था मां अहिल्या का कमाल कि बिना युद्ध लड़े ही युद्ध को टाल दिया। अब दोस्तों, मां अहिल्या ने पूरे भारतवर्ष में जो भी मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, उनका पुनरुद्धार कराया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसका अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भव्य कॉरिडोर वहां पे बनाया है, और ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर का विवाद अभी चल ही रहा है।
तो दोस्तों औरंगजेब और अन्य मुगल आक्रांता जब हमारे देश में आए थे तो इन्होंने धर्म के कई मंदिरों को तोड़ दिया था। तो माँ अहिल्या ने इनका रिस्टोरेशन और पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू करवाया था। क्योंकि दोस्तों ये मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा करने के स्थल नहीं थे, बल्कि यह पूरे उस शहर का जो भी मंदिर होते थे उसका केंद्र हुआ करते थे। यहीं से पूरे उस राज्य की व्यवस्था चलाई जाती थी। तो इसे आप भारत के दुर्ग भी समझिए। भारत की हिंदू धर्म की रक्षा के दुर्ग जो थे ये मंदिर हुआ करते थे, जिनका अहिल्याबाई ने जिनको फिर से मजबूत बनाया। जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, काशी वाराणसी का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर। तो ये दोस्तों ये पूरे शहर ही इन मंदिरों के दम पे चलते थे। तो अहिल्याबाई ने बड़ी सूझबूझ के साथ इन मंदिरों, धर्मशाला और घाटों का पुनर्निर्माण या फिर नया तरीके से निर्माण करवाया था। जिसने अपनी सारी दौलत सदा जनता पर वारी है, जिसने अपनी सारी दौलत सदा जनता पर वारी है, ऐसी प्यारी मां अहिल्या हर जन के मन को प्यारी है। दोस्तों मां अहिल्या उस समय भारत की सबसे अमीर रानी या राजाओं में से एक हुआ करती थी। उनके पास राज्य का धन दौलत तो थी ही, परंतु उनकी स्वयं की जो खासगी संपत्ति थी वह भी इतनी ज्यादा थी कि भारत के जो बहुत अमीर से अमीर राजघराने हुआ करते थे उनसे अहिल्याबाई के खजाने की तुलना आप कर सकते हो। परंतु आप देखिएगा अहिल्याबाई ने कभी भी यह पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, सदा इसको जनता की भलाई के लिए ही इस पैसे को खर्च किया। उनका वो चाहती तो आलीशान महल बना के उसमें रह सकती थी, जैसे कि भारत के अन्य राजा महाराजा रहते भी थे। परंतु आज महेश्वर में जाके उनका महल देखिए, बिल्कुल ही साधारण सा महल है। उनके सिंहासन या गादी को देखिए, वह बहुत ही साधारण सी आपको दिखेगी, परंतु इसी साधारण जीवन जीने के कारण ही वह इतिहास में असाधारण काम को कर पाई। दोस्तों रानियां तो बहुत सारी हुई है, पर सभी रानियों को लोक माताओं का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अहिल्याबाई अपने कर्तृत्व के कारण, अपने जन सेवा के कारण और धर्मनिष्ठा के कारण लोक माता कहलाई है। उन्हें प्रजा से हर कोई मिल सकता था। न्याय के लिए उनके पास एक सामान्य सा व्यक्ति भी जाके उनसे गुहार लगाता था तो वह भी उनसे मिल सकता था। और इन्हीं सब कारणों के कारण वह लोक माता कहलाई, जन जन की माता कहलाई। आज भी उनका नाम बिना मातोश्री लगाए कोई भी नहीं लेता है। उन्हें हमेशा देवी का दर्जा या फिर माँ के नाम से ही बुलाया जाता है। तो दोस्तों यह थी मेरी छोटी सी कोशिश जो मैंने करी थी कि माँ अहिल्या के बारे में आपको कुछ बता सकूं और अपने मन की भावनाएं भी आपके सामने प्रकट कर सकूं। तो दोस्तों माँ अहिल्या का उत्सव मनाइए आप भी धूमधाम से, और आज्ञा दीजिए मुझे। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।